क्लासेस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कभी हार नहीं मानना है। आपको पता भी नहीं होगा कि आगे कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार करिए। भाई कहते हैं ना कि अगर आपके तरफ चाबी का एक गुच्छा है तो आप एक एक करके लगाते चले जाइए, गुच्छा गुस्से में फेंकना मत। हो सकता है दरवाजे के उस तरफ भाई किस्मत खड़ी हो, वो चाबी लगा के खड़ी, आपकी किसी की पहली लग जाती है कोशिश में, किसी की आखिरी लगती है। पर अगर आप गुस्से में गुच्छा फेंक दोगे तो फिर किस्मत का दरवाजा कैसे खुलेगा? आपकी कोशिश ही किस्मत का साथ देती है। जय हिंद, जय भारत, ये बात मेरी याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे एनिवर्सरी है तो आपको याद रखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी के नाम से फेमस थे, आप सभी को मालूम है। और सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत बढ़िया बात है, लोगों को लगता है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक ही है। नहीं दोस्तों, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस नहीं है, वो रास बिहारी बोस थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं, आपको याद रखना है। आजाद हिंद फौज के ये दूसरे प्रधान सेनापति बने, पहले मोहन सिंह बने थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर से क्या लेके आए हैं आपके लिए खास। पहला आ रहा है, चर्चा में रही जकार लुंग और पासम लंग घाटियां किस देश में आती हैं? ये दो घाटियां चर्चा में रही है। अब ये चर्चा में क्यों रही जरा बताइए फटाफट। किस देश में मिलेंगे आपको, ये किस देश में मिलेंगी? जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। भाई संडे इस बार गैप हुआ, नहीं तो हम संडे स्पेशल तो लेते ही आपके लिए। चल राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। ए म्यांमार गलत है बेटा, ये आंसर आएगा भूटान। ये आंसर आएगा भूटान आएगा, आपको याद रखना है। भाई ये दोनों घाटियां कहां हैं? भूटान देश में। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, आपने एक नाम और सुना होगा, डोकलाम, डोकलाम विवाद। अब आपको ये भी बता दूं कि ये विवाद डोकलाम क्या है। डोकलाम 3 जगहों से घिरा हुआ है। अगर मैं डोकलाम की बात करूं तो तिब्बत की तरफ है चुंबी घाटी, तिब्बत की तरफ कौन सी है? चुंबी घाटी, ठीक है आपको याद। भूटान की तरफ से कौन सी है? हाँ घाटी, ये आपको याद रखना है। और एक तरफ क्या मिलेगा आपको? सिक्किम मिलेगा। एक तरफ क्या मिलता है आपको? सिक्किम मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि डोकलाम विवाद भी जो है भारत और चीन के बीच में है। और अभी हाल ही में चीन ने अपनी इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर अपने अधिकार की बात करी है। ये दोनों पहाड़ियां भूटान में आती, दोनों पहाड़ियां कहां आती? भूटान में। तो आपको याद रखना है जकार लुंग और पासम लंग, ये दोनों घाटियां भूटान में आती है। जिस प्रकार चीन डोकलाम में विवाद करता है, 10 किलोमीटर वाले क्षेत्र को अपना बताता है, वो इसलिए बताता है कि वो चाहता है कि भारत की चिकन नेक मतलब सिलीगुड़ी पास पर वो कैप्चराइजेशन कर ले, जिससे पूर्वोत्तर भारत भारत से पूर्ण रूप से कट जाए। ये आपको याद रखना है, वो यही चाहता है। तो ये जो पहाड़ियां है, ये दोनों पहाड़ियां कहां आती है? भूटान में आती है। अगर मैं बात करूं भूटान, भूटान की बात करूं तो दोस्तों इसको कहा जाता है बिजलियों का देश। क्या कहा जाता है? बिजलियों का देश कहा जाता है, आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना कि विश्व का पहला ऐसा देश, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश है जो, ठीक है, खुशहाली सूचकांक जारी करा था। खुशहाली सूचकांक मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स ये सबसे पहला। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। क्या है राष्ट्रीय खेल? तीरंदाजी, आपको याद रखना है। भूटान के नक्शे पर मतलब भूटान का जो झंडा है उस पर ड्रैगन बना हुआ है, उस पर क्या बना है? ड्रैगन, ड्रैगन आपको याद रखना, उस पर ड्रैगन बना हुआ है, ड्रैगन है भूटान, ये आपको याद रखना है। भूटान के जो पीएम है आपको याद रखना है लियोन चैन, क्या नाम है उनका? लियोन चैन। और जो राजा है यहाँ के वो है जिंगमे,
पूरा नाम तो बहुत मुश्किल है, जिग्मे खेसर करके बोलते हैं, तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ये सारी चीज़ याद रखना है। भूटान और हमारे संबंध अच्छे हैं। कुछ साल पहले हमने भूटान को बहुत सारे ट्रक दिए थे। भूटान जाने के लिए भारत को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत अपने आधार कार्ड के आधार पर ही, आप अपने आधार के आधार पर ही चले जा सकते हैं, भूटान विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया शहर देश है भैया भूटान, पर ये बफर स्टेट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग भैया, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आ गए हैं आपके देवेंद्र सर करंट अफेयर्स लेके। द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2023, द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा? फटाफट लाइक एंड शेयर करके बताइए कि भैया ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2023, जल्दी बताइए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, या विश्व बैंक? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव 2023 की रिपोर्ट किसने जारी करी है, ये जारी करी है इंटरनेशनल